अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन, क्विक बुक्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है परचेज़ का, जिसमें हम क्विक बुक्स के अंदर मुकम्मल परचेज़ का मॉड्यूल सीखने जा रहे हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल में शो हो रहा है कि हमारा जो सप्लायर है वो ईस्टर्न कंपनी है, और उससे जो हम डिमांड कर रहे हैं, यानी जो हम उसको परचेज़ ऑर्डर दे रहे हैं, वो 10 लैपटॉप का है, और जो अमाउंट बनती है टोटल वो 5 लाख है। और ये हम 28 दिसंबर को अपने सप्लायर को एक परचेज़ ऑर्डर दे रहे हैं, और इस परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट सप्लायर हमसे डिमांड कर रहा है कि 50% हम उसको पे करें। यानी परचेज़ ऑर्डर के अगेंस्ट हमें 2.5 लाख रुपया उसको एडवांस में पे करना होगा। और इसमें जो परचेज़ का ये प्रोसेस है, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे। और परचेज़ ऑर्डर क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा या क्वांटिटी में अ, माल परचेज़ करते हैं, तो सप्लायर डिमांड करता है कि हम उसको एक परचेज़ ऑर्डर दें। परचेज़ ऑर्डर कस्टमर बिटवीन सप्लायर एक डॉक्यूमेंट्स है, एक एग्रीमेंट है, जिसकी बेस पर इसमें जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंशन किया जाता है कि हमें कितने का परचेज़ ऑर्डर बनाना है, यानी उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका पर पीस जो रेट है वो क्या होगा, और टोटल अमाउंट क्या होगी, और किस डेट को सप्लायर हमें माल डिलीवर करेगा। तो ये तमाम चीज़ें परचेज़ ऑर्डर में होती हैं, और इसी की बेस पर जो है ये परचेज़ ऑर्डर बनाया जाता है। परचेज़ ऑर्डर का जो अब्रीवेशन है वो पीओ है, और जहाँ भी पीओ का वर्ड्स आ जाए आप समझ जाएं कि ये परचेज़ ऑर्डर है। इस पीओ के अगेंस्ट सेकंड हम अपने सप्लायर को एडवांस पे करेंगे, जैसा कि मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। और उसके बाद जो सप्लायर है वो हमें माल डिलीवर करेगा। वो सप्लायर की तरफ से डिलीवरी होती है, और जब हम माल रिसीव करेंगे तो हमारी तरफ से ये रिसीव आइटम, या इसको रिसीव नोट भी बोलते हैं। आगे जो फोर्थ पे है, अगर माल हम रिसीव करते हैं तो माल रिसीव होने के बाद अगर माल डैमेज या डिफेक्टिव निकलता है, या हमने सप्लायर से कुछ और डिमांड किया था तो गलती से सप्लायर ने कुछ और भेज दिया, तो उस सूरत में जो है हम परचेज़ रिटर्न करेंगे। जब परचेज़ रिटर्न करते हैं तो उस सूरत में जो है 3 लेजर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एक तो हमारा जो स्टॉक है वो कम हो जाता है, अकाउंट्स पेएबल कम हो जाते हैं, और अगर आइटम पर या आइटम टैक्सेबल है तो जो सेल टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसके बाद नीचे ऑप्शन है हाउ टू रिकॉर्ड बिल फॉर रिसीव आइटम्स। तो जो हमने माल रिसीव किया है उसके अगेंस्ट हम बिल जो है वो पुट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि सप्लायर माल तो भेज देता है लेकिन बिल बाद में मिलता है। तो यहाँ इस साइकिल में बिल जो है सप्लायर हमें बाद में दे रहा है, तो वो हम जो रिसीव आइटम है उसके अगेंस्ट जो परचेज इनवाइस है वो डालेंगे। परचेज इनवाइस के बाद जब ड्यू डेट आती है तो सप्लायर को जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो हम पे करेंगे। और आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो चेक और कैश दोनों मेथड के थ्रू पे हो सकता है, और इसमें फुल भी है और पार्शियल भी है। तो व्यूअर्स आए चलते हैं क्विक बुक्स पर, और कंप्लीट ये जो परचेज का मॉड्यूल है इसको क्विक बुक्स पर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा वेंडर पर। वेंडर से हम आगे क्योंकि हमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ क्रिएट परचेज ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ से वेंडर को चूज़ करूँगा। तो मेरा जो वेंडर है वो स्काई मून है। यहाँ परचेज डेट आ जाएगी, और जो मेरी डेट है वो 28 है, जो यहाँ एग्जाम्पल में शो की गई है। और परचेज ऑर्डर नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ 1,
और यहाँ वेंडर का जो नेम है वो हम डाल सकते हैं स्काई मून, और एड्रेस भी डाल सकते हैं फैसल टाउन लाहौर। और यहाँ से आइटम चूज़ करेंगे जिसका हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो लैपटॉप आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन जो है वो जब हमने आइटम क्रिएट किया था तो वहाँ हमने डिफ़ाइन की हुई थी। तो यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी, और क्वांटिटी हमारी 10 है, कि यानी 10 लैपटॉप का हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी जो यूनिट ऑफ मेजर है वो पीसेस में है। रेट जो है पर लैपटॉप वो 50,000 है, और टोटल जो अमाउंट है वो 5 लाख है। और इसके ऊपर जो सेल टैक्स है परचेज ऑर्डर पर वो ऑप्शनल है। और अगर हम यहाँ क्रिएट कर लें तो कोई वो ऐसा इशू नहीं है। अदरवाइज जो परचेज इनवाइस है उस पर जो टैक्स है, अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो हम सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर जो आइटम है वो एग्जैम्प्ट है या उस पर टैक्स जो है वो नहीं अप्लाई होता, तो देन हम इसको जो टैक्स है उसको अप्लाई नहीं करेंगे और यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे। और देन यस, यहाँ प्रोविंस में आप पंजाब डाल दें, और अदर कोई यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है तो वो दे देंगे, और देन ओके। अब हम अपने सप्लायर को एडवांस पे करेंगे जो वो हमसे डिमांड कर रहा है 50% की। तो मैं यहाँ दो ऑप्शन है। आप जनरल एंट्री के थ्रू भी अपने सप्लायर को एडवांस पे कर सकते हैं, और बैंकिंग में आके आप राइट चेक के थ्रू भी सप्लायर को एडवांस पे कर सकते हैं। तो जिस बैंक के थ्रू मैं सप्लायर को चेक पे कर रहा हूँ या जो भी हमारा सोर्स होगा, तो मैं यहाँ से MCB को चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ चेक नंबर मैं दे दूँगा जो मैं सप्लायर को चेक पे कर रहा हूँ। ये डेट आ जाएगी यहाँ। तो मेरी जो परचेज ऑर्डर डेट और एडवांस पेमेंट टू सप्लायर वो सेम है। तो मैं यहाँ 28 डाल रहा हूँ। यहाँ सप्लायर ऑर्डर का नेम आ जाएगा। तो यहाँ नेम में मैं सप्लायर चूज़ कर रहा हूँ स्काई मून। नौ वो हमसे परचेज ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट वो सिस्टम हमें शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ 9 करूँगा। हम यहाँ सिर्फ अपने सप्लायर को एडवांस पे कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे दो हमें कॉलम दिए हुए हैं, एक एक्सपेंसेस और दूसरा आइटम्स। क्योंकि अभी हम सप्लायर को एडवांस पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ चूज़ करूँगा अकाउंट्स पेएबल। और हम जो एडवांस पेमेंट है वो 250 है। और यहाँ मेमो में नरेशन दे दूंगा। एडवांस पेमेंट टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑर्डर नंबर, आई थिंक वो था 01। और यहाँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। और यहाँ रिपोर्ट्स पर आते हैं, और आपने इस सप्लायर की जो रिपोर्ट है वो देखते हैं। तो वेंडर बैलेंस समरी और डिटेल, तो मैं यहाँ बैलेंस डिटेल को चेक करता हूँ। तो इसमें जो हमारा सप्लायर है उसकी जो अमाउंट है वो माइनस में शो हो रही है। जब अकाउंट्स पेएबल माइनस में हो तो यहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि सप्लायर की तरफ हमारा एडवांस है। तो इसके बाद थर्ड पे हम अपने सप्लायर से आइटम रिसीव करेंगे पीओ के अगेंस्ट, जो हमने सप्लायर को पीओ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ वेंडर और रिसीव आइटम्स पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से सप्लायर को चूज़ करेंगे। जैसे ही सप्लायर को चूज़ करेंगे तो जो ओपन परचेज ऑर्डर का ऑर्डर की विंडो है वो
शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ से यस करूँगा और यहाँ से जो परचेज ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट हम माल रिसीव कर रहे हैं उसको यहाँ से चेक करूँगा और देन ओके। तो ये जो हमने परचेज ऑर्डर दिया सप्लायर को उसके अगेंस्ट हम माल रिसीव कर रहे हैं और वो ऑटो यहाँ पेस्ट हो गया। तो मैं यहाँ रेफरेंस नंबर में जो है आइटम जो डिलीवरी चलान है सप्लायर की तरफ से मिलता है हम उसका नंबर यहाँ डाल देते हैं, डिलीवरी चलान नंबर, ताकि रिकॉर्ड में रहे। और यहीं जो डीसी नंबर या रिसीव नंबर होता है ये इसकी कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाती है जो परचेज इनवॉइस के नीचे अटैच करते हैं रिकॉर्ड के तौर पर। तो ये जो डिलीवरी चलान नंबर है वो 45 है। और यहाँ देखें मेमो में भी हमें शो हो रहा है कि रिसीव्ड आइटम्स बिल टू फॉलो। तो यहाँ से हम यहाँ पार्शियल भी आइटम जो है वो रिसीव कर सकते हैं अगर सप्लायर हमें पीओ के अगेंस्ट पार्शियल माल डिलीवर कर रहा हो। तो अदरवाइज़ हम यहाँ से जो है फुल आइटम वो रिसीव कर रहे हैं और ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर शो हो रहा है और यहाँ से मैं इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। यू कैन नॉट यूज़ मोर देन वन अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ देखें यहाँ क्या मिस्टेक हो रही है। तो मैं एक्सपेंसेस पर आता हूँ। हाँ, तो ये जो अकाउंट्स पेबल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये टैक्स के लिए था। तो अब मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। ये रिपोर्ट देखें कि इसमें जो हमारा एडवांस है वो 250 है और जो हमारा बिल है वो 5 लाख का है। और लेफ़्ट साइड पे देखें टाइप में सिस्टम हमें शो कर रहा है कि आइटम रिसीट, कि यानी फ़िलहाल हमने आइटम रिसीव किया है, इसके अगेंस्ट हमें सप्लायर की तरफ से जो बिल है जो परचेज इनवाइस है वो अभी रिसीव नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं दोबारा यहाँ देखता हूँ कि अब जो आगे फोर्थ हमारा साइकिल या प्रोसेस है वो है परचेज रिटर्न का। और अब हम परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे और इससे पहले हम अपने स्टॉक की पोजीशन देखते हैं, रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल देख लें। तो इसमें जो हमारे पास स्टॉक शो हो रहा है जो अभी हमने आइटम रिसीव किए हैं वो 10 किए हैं। तो मैं यहाँ से अब इसको क्लोज़ करता हूँ और वेंडर पर आता हूँ और परचेज रिटर्न बना लेते हैं। तो रिसीव आइटम्स एंड एंटर बिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो ये ऑप्शन आ रहा है बिल रिसीव्ड, तो इसको अनचेक करेंगे। तो देन जो सॉरी एक मैं यहाँ से बिल रिसीव्ड यहाँ क्लिक करेंगे क्रेडिट चेक बॉक्स पर और यहाँ से वेंडर चूज़ करेंगे जिस वेंडर से हमने माल रिसीव किया है और अब हम किसी रीज़न की वजह से उसको माल रिटर्न कर रहे हैं। तो स्काई मून यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ रेफरेंस नंबर दे देंगे। तो मैं यहाँ क्रेडिट नंबर जो है ये शो करता हूँ। सप्लायर की तरफ से क्रेडिट नोट होता है और जो कस्टमर होता है उसकी तरफ से डेबिट नोट होता है। डेबिट नोट के अगेंस्ट जो सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। तो मैं यहाँ क्रेडिट नोट नंबर डाल देता हूँ। क्रेडिट नोट नंबर मैं यहाँ डालता हूँ, क्रेडिट नोट नंबर पे मैं 01 डाल रहा हूँ और मेमो में आप रीज़न लिख सकते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव या डैमेज लैपटॉप। तो एक जो लैपटॉप है वो हम सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं और ये उसकी जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो शो हो रही हैं, क्वांटिटी 1 पीसेस ये। और मैं यहाँ से अब इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। तो व्यूअर्स ये देखें ऊपर जो एडवांस और नीचे परचेज इनवाइस की टोटल अमाउंट और ये जो हमने यहाँ रिटर्न किया है। अगर हम ये जो रिपोर्ट है
ये डेबिट और क्रेडिट कॉलम में देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ कस्टमाइज रिपोर्ट पर आएंगे और जो जो हमें कॉलम चाहिए उनको हम यहाँ से चेक करेंगे और जो नहीं चाहिए उनको हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो मैं यहाँ डेबिट चेक क्रेडिट चेक और अमाउंट को अनचेक करते हैं और देन यहाँ से ओके करें। तो ये देखें इसमें जो टॉप पर डेबिट साइड जो हमने सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है वो शो हो रहा है माइनस में। सेकंड आइटम रिसीव आ रहा है कि अभी हमने सप्लायर से बिल जो है वो रिसीव नहीं किया और ना ही सप्लायर ने हमें बिल भेजा है। तो आइटम रिसीव की सूरत में हमें क्विक बुक्स में 5 लाख शो हो रहा है और जो हमने परचेज रिटर्न किया है एक आइटम उसकी अमाउंट 50,000 है। तो अब जो हमने आउटस्टैंडिंग सप्लायर को पे करना है वो 2 लाख है। तो अब जब सप्लायर की तरफ से हमें इनवाइस मिलती है तो हम उस इनवाइस को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम यहाँ क्लिक करेंगे क्योंकि हमने पहले आइटम रिसीव ओनली उसका जो है डॉक्यूमेंट्स वो डाला है। तो अब हम आइटम रिसीव को कन्वर्ट कर रहे हैं बिल में। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एंटर बिल फॉर रिसीव्ड आइटम और यहाँ से अपना वेंडर चूज़ करेंगे और देन ये जो डेट है इसको यहाँ से चूज़ करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि जिस डेट को सप्लायर ने हमें माल भेजा है बिल पर सेम वही डेट शो हो तो हम यहाँ इसको चेक करेंगे। अदरवाइज अगर कोई और डेट जो है इनवाइस पे शो हो रही है तो उस सूरत में सिर्फ ये जो डिलीवरी चलान की इंफॉर्मेशन है इसको चेक करेंगे और देन ओके करेंगे। तो ये देखें जैसे ही हमने वहाँ चूज़ करके उसको ओके किया तो जो हमारा रिसीव आइटम है वो कन्वर्ट हो गया बिल में। तो यहाँ हम इनवाइस नंबर डाल देंगे। तो ये इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मेमो पे पेस्ट करते हैं और यहाँ इनवाइस नंबर डाल देते हैं। इनवाइस नंबर में डाल रहा हूँ 023 और यहाँ अगर सप्लायर के अगेंस्ट हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो है तो मैं यहाँ 15 जो है जो सप्लायर और कस्टमर के बिटवीन होती हैं मैं यहाँ 15 वो चूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही हम टर्म्स चूज़ करेंगे तो जो बिल ड्यू डेट है उस पर भी इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो अभी जो हम सप्लायर से इनवाइस यहाँ क्विक बुक्स में रिकॉर्ड या पुट कर रहे हैं वो 10 आइटम की है यानी 10 लैपटॉप की है। और अब हम अगर इस आइटम पर लैपटॉप पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है तो यहाँ से हम टैक्स भी डाल सकते हैं। और जो मेरा टैक्स है वो यहाँ लैपटॉप पर यानी जो GST है वो 17% है। मैं यहाँ से इसको चूज़ करूँगा। इसमें क्या है कि जो परचेज टैक्स होता है वो इनपुट टैक्स होता है और जो सेल्स टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स होता है। तो अब जो मेरा क्योंकि हम यहाँ परचेज इनवाइस डाल रहे हैं तो यहाँ जो मेरा इनपुट सेल टैक्स है वो 17% वो लागू होगा। तो मैं यहाँ से इनपुट सेल टैक्स को चूज़ करता हूँ और जो मेरी टोटल अमाउंट है वो आ रही है 5 लाख। तो अब मुझे ये जो टैक्स है ये 5 पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से टोटल अमाउंट डालूँगा और देन स्टार और जो मुझे टैक्स पे करना है वो है 17% और मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो इस पे जो टैक्स लागू हो रहा है वो 8,500 और जो मेरी टोटल अमाउंट है वो अभी उसने इफ़ेक्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ जो है ना अमाउंट ड्यू इसको करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ ऊपर टॉप पर जो रिकैलकुलेट का बटन बना हो इस पर क्लिक करूँगा तो अमाउंट चेंज हो जाएगी ये। और देन मैं यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज करूँगा। यस यस। अब जब ड्यू डेट आएगी अब यहाँ देखें जो यहाँ हमें टाइप शो हो रही थी रिसीव आइटम की अब वो कन्वर्ट होगी है बिल टाइप में। तो अब जब ड्यू डेट आएगी तो हम सप्लायर को पे करेंगे। तो पे बिल्स पर आएंगे
और यहाँ से अपना जो सप्लायर है उसको चूज़ करेंगे। तो ये जो मेरी सप्लायर की तमाम इंफॉर्मेशन वो शो हो रही हैं, जिसमें डेट, वेंडर नेम, रेफरेंस नंबर, टोटल अमाउंट, और मैं यहाँ से चेक करूँगा, ये चेक बॉक्स पर चेक करूँगा। तो अब इसमें हमने एडवांस भी पे किया हुआ है और सप्लायर को रिटर्न भी किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा सेट क्रेडिट पर। जैसे ही हम सेट क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो 585 की अमाउंट है अभी ये कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेट क्रेडिट्स पर। तो इसमें जो ऊपर हमें शो हो रहा है वो एडवांस और नीचे जो हमने रिटर्न किया, तो इन दोनों को मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ और यहाँ से डन करेंगे। तो व्यूवर्स ये देखें, अब जो हमने सप्लायर को पे करना है वो 2,85,000 रुपया पे करना है। इसमें से एडवांस और रिटर्न की अमाउंट जो है वो डिडक्ट होगी। अब अगर हम इस बिल को देखना चाह रहे हैं, इस बिल को गो थ्रू करना चाह रहे हैं, तो हम गो टू बिल पे भी जा सकते हैं और इसके बाद हम वापसी पे बिल पर क्लिक करेंगे। और अगर कोई सप्लायर की तरफ से हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम यहाँ से डिस्काउंट का जो ऑप्शन है इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये डेट आ जाएगी जिस डेट को हम सप्लायर को पे कर रहे हैं। तो वो हम जो पे कर रहे हैं वो 31 है। और अब हम यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, टू बी प्रिंटेड और साइन चेक नंबर। अगर चेक प्रिंटेड है तो हमें चेक नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि जो चेक नंबर है वो भी शो हो, तो मैं यहाँ साइन चेक नंबर पर क्लिक करूँगा और यहाँ बैंक हम चूज़ करेंगे जिस बैंक के थ्रू ये हम जो 2,85,000 की अमाउंट है सप्लायर को पे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से बैंक जो है वो चूज़ करूँगा MCB बैंक। और ये जो है 2,85,000 पे होने के बाद अब बैंक में हमारी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट या एंडिंग बैलेंस पड़ा है वो 465 पड़ा है। और मैं यहाँ से इसको पे सिलेक्टेड करूँगा और अब यहाँ से मैं अपना चेक नंबर डाल दूँगा जो हमने सप्लायर को अभी दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से चेक नंबर डालता हूँ और देन यहाँ से ओके करेंगे। सिस्टम हमसे दोबारा अप्रूवल मांग रहा है तो मैं यहाँ से डन करूँगा। तो व्यूअर्स ये देखें, जैसे ही हमने सप्लायर को जो आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट वो पे की है तो बिल पर पेड का ऑप्शन जो है क्विक बुक्स ने ऑटो दे दिया है। आई होप व्यूअर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।